बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे एक दफ़ा आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। एक और वीडियो हमारे बहुत ही प्यारे भाई ने कमेंट किया कि जो सेगा 223 है उसके ऊपर वीडियो बना दें। तो वंस अगेन ज़रूर जी, मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। कोई भी वेपन के रिलेटिव आपके पास कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें। मेरी नॉलेज के मुताबिक मेरी एजुकेशन है, जो मैंने लर्न किया है, जो मैंने सीखा है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह मैं आपको सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। जिसका मुझे नहीं पता होगा मैं आपको बता दूँगा कि इस चीज़ का मुझे नहीं पता। उन्होंने सेगा 223 के बारे में पूछा, तो उसके बारे मैं वीडियो जो शुरू करते हैं। मैं वेपन मेरे पास मौजूद नहीं है इस वक़्त, मैं नहीं खरीद सकता सेगा। उसकी वजह ये है कि ये एक रशियन वेपन है और मैं जो हूँ अमेरिका में मुकीम हूँ, और कुछ वीडियोज़ मेरी पाकिस्तान की भी होती हैं। जब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, वहाँ पे भी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो जो सेगा 223 है इस वक़्त फ़िलहाल जिस मैं जो रह रहा हूँ, वहाँ से मैं परचेज़ नहीं कर सकता। हाँ, AK-47 प्लेटफ़ॉर्म में AK-47 जो है वो मिल जाती है, वो अमेरिकन मेड किसी कंपनी की मिल जाती है, रशिया की नहीं मिलती। हो सकता है कुछ इलाकों में, कुछ स्टेट्स में हो, लेकिन ये ऐसा ही है जैसे आपको पता है कि रशिया और अमेरिका बहुत बड़े दुश्मन हैं, कोल्ड वॉर के दुश्मन हैं। उसमें चाइना जो है वो भी जो है वह जंप कर चुका है। तो ये ऐसा ही है कि कोई रशिया में कोल्ट की M4 अमेरिकन जो मिलिट्री यूज़ करती है, वो बेचे, या यहाँ पे क्लैशनकोव, ये क्लैशनकोप लफ़्ज़ नहीं है, ये क्लैशनकोव जो को मिखाइल क्लैशनकोव जो आर्मी का जो बंदा था वर्ल्ड वॉर 2 में, रशिया का, जिसने ये STR 44 को देख के, जो जर्मन राइफल थी उसकी कॉपी करके ये AK-47 बनाई थी। उसके नाम का जो लास्ट नेम है क्लैशनकोव, कोर्व को पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करता है रशिया में। ये क्लैशनकोव जो है ऐसे ही है कि उसकी जो राइफल है अमेरिका में हमें मिले, जो रशिया जो है वो यूज़ करती है मिलिट्री में, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हमारी जो POF है वो G3 308 कैलिबर में, जो हैकलर एंड कोच का जो वेपन था, जो राइफल थी, उसकी जो है वो बनाती है, उसके उनके पास राइफल्स बनाती है POF अपनी मिलिट्री के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री, जो कि एक जर्मन ब्रांड है, हैकलर एंड कोच का G3 मॉडल। वो ऐसे ही है जैसे हमारी POF की G3 जो है वो इंडिया में जो है वो बिकनी शुरू हो जाए, या इंडिया जो है एक्सपोर्ट करे। सबसे पहले इस तरह कोई एक्सपोर्ट करता भी नहीं मुल्क, ना कोई इंपोर्ट करवाता है। अमेरिकन कभी भी क्लैशनकोव कंपनी से AK-47 इंपोर्ट नहीं करवाएँगे। ओके, तो बात करने का मकसद ये है कि वो AK-47 अमेरिकन कुछ कंपनीज़ उसकी कॉपी बनाती हैं, लेकिन वो ओरिजिनल AK-47 नहीं होती, जो कि मेरे पास मौजूद भी नहीं है, और मैं खरीद भी नहीं सकता, ना मैं खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म पसंद ही नहीं है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। आपने प्यारे भाई जो रशियन वेपन के जो मुतल्लक बात की, सेगा 223 की, वो AK-47 का ही प्लेटफ़ॉर्म है। जितना भी रशिया का वेपन है, जितनी भी राइफ़ल्स हैं, उनका जो प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको हम प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं, जो एक्शन है गन का, वो एक ही है, जो AK-47 का होता है, जो क्लैशिनकोव का होता है। इसमें सबसे बड़ी जो मैं डिसएडवांटेज मैं आपको कहता हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये गन अच्छी भी है या नहीं है। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि ये क्लोज़ रेंज में एक अच्छा वेपन है, क्लोज़ रेंज, लॉन्ग रेंज में नहीं। दूसरी बात, ये टैक्टिकल वेपन नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक बस सेकेंडरी वेपन जो है वो अपना पास रख सकते हैं, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी, एक सेफ गार्ड के लिए। लेकिन ये टैक्टिकल वेपन नहीं है। अगर आप टैक्टिकल लुक देना चाहते हैं या टैक्टिकल मिशंस के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो ये टैक्टिकल वेपन्स नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, आप वेपन इसलिए लेते हैं ताकि आप अपने टारगेट को, बुल आइज़ को हिट कर सकें, चाहे आप रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं या चाहे आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये AK-47 जो है, ये प्लेटफ़ॉर्म पिस्टन के ऊपर ऑपरेट करता है, गैस पिस्टन ऑपरेटेड होता है, ठीक है? उसमें होता क्या है कि आपने देखा होगा, वो ऊपर बार लगी होती है बैरल के ऊपर AK-47 की, उसके अंदर पिस्टन होता है,
वो जब गोली फायर करता है तो गैस ऊपर जाती है, वो पूरे पिस्टन को पीछे लेके जाती है, जो कोई पिस्टन जो है वो बोल्ट के साथ लगा होता है, बोल्ट वापस पीछे जाता है, गोली को लेता है, फिर आगे चैम्बर में ले जाता है गोली को। इस ऑपरेशन से गन की जो बैरल होती है वो हिल जाती है, वो डिस्टर्ब होती है, जिस तरह वो जो पिस्टन ऊपर मूव करता है वो सबसे बड़ा इसके डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि आपकी नाली बार बार हिल रही होती है उस पिस्टन की वजह से। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसके जहाँ पे बोल्ट होता है, जहाँ पे बोल्ट और बोल्ट के पीछे जो स्प्रिंग होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक प्लेट लगी होती है, ये कवर प्लेट कहते हैं या प्लेट कहते हैं, जो भी आपने उसको प्लेट कहते हैं, कवर प्लेट वो लगी होती है। वो उसके ऊपर आप डायरेक्ट जो है कोई भी रेड डॉट, स्कोप, होलोग्राफिक साइट जो है वो अपनी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेट जो होती है वो एक कवर का किरदार अदा कर रही होती है, इसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं है। तो मोस्टली आपने रेफर्स में देखा होगा जो साइट लगानी होती है, चाहे वो स्कोप हो, रेड डॉट हो, होलोग्राफिक साइट हो, वो जो है वो जो ट्रिगर ट्रिगर की असेंबली जो होती है उसके ऊपर मोस्टली जो होता है वो चिक पीस, जब आपका बट हो चिक पीस के सामने ऊपर की साइड पे वो लगाई जाती है। इसमें आप वो भी नहीं आप लगा सकते। हाँ, कुछ माउंट मिलते हैं जो सम हो कहीं से होते हुए जाके ऊपर आपको वो एक रेल दे देते हैं, जिसके ऊपर आप रेड डॉट या जो भी आपने लगाना वो लगा सकते हैं। सबसे बड़ा ये इसका डिसएडवांटेज ये है। और AR-15 क्यों पसंद है मुझे, उसमें ये होता है कि जब गन फायर होती है आपकी गैस जो है वो डायरेक्ट गैस ट्यूब के जरिए पीछे जाती है, उसमें पिस्टन नहीं होता। वो जो गैस है वो डायरेक्ट जो है वो बुलेट को हिट करती है और बुलेट पीछे जाके जो है, और बुलेट के जो है वो पीछे जाता है तो बफर ट्यूब के ऊपर जो जो बफर जो होता है उसको लेके वो दोबारा आगे बुलेट जो आता है गोली लेके चैम्बर में जो है चला जाता है, तो उसमें पिस्टन नहीं होता। और उस पिस्टन नहीं होता तो उसकी जो बैरल है वो शेक नहीं करती, वो हिलती नहीं है, इसलिए आपको वो एक्यूरेसी देती है, बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी देती है AR-15। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है ये पिस्टन वाला, ये जो नाली हिलती है इसका, ये जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको ये इसकी आपको समझ आई होगी। दूसरी बात आपको ये मैंने बताया कि ये कोई इतनी टेक्टिकल राइफल जो है ये नहीं है, और क्लोज रेंज में ये एक अच्छा वेपन है, क्लोज रेंज के लिए। लॉन्ग रेंज के लिए ये एक अच्छा वेपन नहीं है। वंस अगेन, अगर इम्पोर्टेड रशियन वेपन ये है, अगर आपको ये पसंद है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मैं सजेस्ट करूँगा कि रशिया के बने हुए चाहे वो ओरिजिनल हैं या कॉपी हैं, ये हथियार खरीद दें। ये एक बात जो दुकानदार आपको बताते हैं कि रशिया का असला बड़ा ज़बरदस्त होता है और अमेरिकन वेपन्स या वेस्टर्न वेपन्स के उसके खिलाफ बात करते हैं और बताते हैं कि जी वो अफ़गान वार में जो अमेरिका की राइफ़लें फ़ेल हो गई थी, वियतनाम जंग में अमेरिका की राइफ़ल्स जो हैं वो फ़ेल हो गई थी। बिल्कुल सरासर झूठ है, ये फैक्ट के खिलाफ है। बिल्कुल ये वियतनाम में M16 जो लंबे वाली राइफ़लें थी वो नाकाम नहीं हुई थी, वो बल्कि जंग जो वो एक गुरिल्ला जंग में कन्वर्ट हो गई थी, और गुरिल्ला जंग में चाइना जो है वो वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था, और जिसकी वजह से अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिकस्त खानी पड़ी। इसमें राइफ़ल का कहीं पे भी कसूर नहीं है, इसमें कसूर है उन बूबी ट्रैप्स का, उन सुरंगों का, वो जो सुरंगों बना के नीचे घुस जाते थे और तरह-तरह की टैक्टिक्स के ज़रिए वो अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं उनको वो टारगेट करते थे। गन का यहाँ पे बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि M16 जो राइफ़ल थी वो फ्लॉप हुई थी। उसको M16 को जब छोटा उन्होंने किया तो वो अपनी ज़रूरत के लिए छोटा किया, क्योंकि वो राइफ़ल जो है वो लंबी बड़ी राइफ़लें होती थी। उसको फिर वो कन्वर्ट करके M4A1 जो है वो कार्बिन जो निकाली थी अमेरिका ने, वन ऑफ द बेस्ट राइफ़ल इन द वर्ल्ड, वो निकाली थी उसके साइज़ की वजह से, और उसको मोर टैक्टिकल बनाया था। AR-15 का M4A1 जो राइफ़ल है उसको मोर टैक्टिकल बनाया था। M16 जो पुरानी वाली राइफ़लें हैं वो लंबी थी, टैक्टिकल भी नहीं थी, तो इसलिए वो इसका उसकी वजह ये नहीं थी कि ये जो है राइफ़ल फ्लॉप हुई है। अफ़गान वार में भी राइफ़ल्स फ्लॉप नहीं हुई हैं, बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ़ वो दुकानदार है वो अपनी राइफ़ल्स बेचने के लिए जो रशियन कॉपियाँ हैं उनको बेचने के लिए कहते हैं जी ये तो वो M4 से भी अच्छी है और दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अफ़गान वार है वो अमेरिका जो है वो सिर्फ़ अपने बजट की वजह से वो छोड़ के वो ट्रूप्स जो वापस आ गए थे, क्योंकि उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर जानी थी अगर वो मज़ीद इस जंग में रहते हैं। $3 ट्रिलियन से ज़्यादा, यानी कि $3000 बिलियन से ज़्यादा
20 साल में खर्चा हुआ था अमेरिका का। तो अगर ये कंटिन्यू वर्क करते तो इकॉनमी जो है वो क्लैप्स कर सकती थी। तो बेहतर था कि समझौता करके जो है वो ये वापस आ जाए। इसमें राइफल्स का कहीं दूर दूर तक जो है वो सवाल पैदा नहीं होता कि इसमें कोई राइफल्स का कसूर था। तो यस, गो हेड और AR-15s बाय करें, इंपोर्टेड बाय करें, कापियाँ बाय ना करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेगा और 223 को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शूट सेफ, हैव फन। मिर्ज़ा परदेसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।